संकल्पवान। राम जी की संकल्प सिद्धि बहुत मजबूत थी। जो प्रतिज्ञा कर ली, राम जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो में ही भुज उठाए प्रण की। राम जी ने रामायण में प्रतिज्ञा ली, सुनो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं राम, इस पूरी दुनिया से निशाचरों का विनाश कर दूंगा। और हुआ क्या? बड़े बड़े राक्षस विराट जैसे बड़े बड़े राक्षसों का वध राम जी करते हैं। वही राम जी प्रकट भये। कल की कथा कहां सुनी? आजू मिथिला नगरिया निहाल सकिया, अरे हाँ आजू मिथिला चारों दुल्हे कान, जोड़ी जी का कमाल का और शत्रुघ्न जी का और लक्ष्मण जी का, इन चारों भाइयों का विवाह अद्भुत हुआ। और चारों की जोड़ी प्यारी लग रही है, विवाह तो है। अब पूरी बारात जो राम जी के साथ, जो राम जी की अवधपुर से आई थी ना, वो पूरी बारात जनक जी ने निवेदन किया कि सबको भोजन करवाओ। सब बारात बैठी भोजन जीवने को, भोजन पाने को। पुनी जेवनार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाए बराती। बड़े दिव्य लग रहे। बारात में ऊंचे आसन पर राम जी बैठे, भरत जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे और शत्रुघ्न भैया बैठे, दशरथ जी बैठ गए। गुरुदेव वशिष्ठ जी और विश्वामित्र भी विराजमान भये। महाराज जनक जी की तरफ से सतानंद गुरु जी भी विराजमान भये। और महाराज जनक भी दशरथ जी के विशेष कहने पर, राजा जनक और दशरथ जी दोनों समधी हैं। You want to invest in property? What's stopping you? Large down payments, mountains of paperwork, tenants. दोनों बगल बैठ गए। देखो भैया, गोस्वामी जी कहते हैं सम समधि देखे हम आजू। समधि का मतलब क्या होता है पता है? समधि का मतलब होता समान। आजकल समधि कम बना, जो ये ज्यादा फेंके वही समधि। हाँ, पहले के जमाने में लेवल देखा जाता था, ये हमसे बड़े ना हो और छोटे ना हो। आजकल ये देखा जाता है ये कितना दे रहे। गोस्वामी जी कहते हैं सम समधि। सखियां गारी देती हैं, गारी जाती हैं शादी की। अब आजकल तो ये प्रचलन ही बंद हो गया। आज गाली का जमाना गया, अब डीजे का जमाना आ गया। हाँ, अब गाली सुनने को नहीं थी। पहले के जमाने में माताओं का आभूषण होता था। जब शादियां होती थी तो माताएं गारी गाती थी। और रामायण में भी वर्णन है, सये सुहावन आरी बिराजा, हसत राव सुनी सहित समाज। विवाह की गालियां में गाली सुनकर आदमी हंसते थे। अब आजकल गाली दे दो तो गाली के बदले ठाठा हो जाए। लेकिन शादी में जब गाली दी जाती ना तो दोनों पक्ष हंसते हैं। और यही हुआ अयोध्या में, जनकपुर में। जनकपुर में जब सब भोजन करने लगे तो एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। बोले क्या? बोले दशरथ जी बहुत हंसे। क्यों हंसे? आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक को भारी। आज कौतुक हुआ, जीवन बैठी बारात सबई,
तो सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। जब पूरी बारात भोजन करने को बैठ गई, सब जनकपुर की नारियां अटारी पर चढ़ गईं। सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। जो गाने वाली थी, गायन करती थी जो नारियां, राम के रूप को निहारत ही, राम जी के रूप को जब उन सखियों ने देखा, जनकपुर की नारियों ने, राम के रूप को निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। राम जी के रूप को देख करके सब रानियां मोह गईं। और क्या गाली देनी थी दशरथ जी को, राम के रूप को निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। और भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। राम के रूप को निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। कैसी मोही? अवधेश को नाम को भूल गई, दशरथ जी का नाम भूल गए। और गाली किसको देने लगी? अपने ही पक्षवार को। अवधेश के नाम को भूल गई, सो देने लगी